हेलो दोस्तों, मैं हूं हरिओम पटेल और स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं मिखाइल ताल का एक बहुत ही शानदार अटैकिंग गेम जो उन्होंने खेला था एलेक्सी सुतीन के खिलाफ 1969 में। और ये गेम फीचर करता है सिसिलियन डिफेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिखाइल ताल ने गेम की शुरुआत की E4 से। उनके ओपोनेंट ने खेला C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3, E6, D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4। तो ये वेल नोन लाइन है, इसको हम बोलते हैं सिसिलियन ओपन। तो यहाँ पर गेम में उन्होंने खेला A6। तो नॉर्मली यहाँ पर नॉर्मली खेला जाता है नाइट F6 और वाइट खेलता है नाइट C3 और फिर A6 या फिर G6 खेल के गेम कंटिन्यू होता है। बहुत सारे इसके वेरिएशन है और बहुत पॉपुलर लाइन है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर उनके ओपोनेंट ने A6 खेला, मिखाइल ताल ने ना बिशप D3 खेला, अपना बिशप गेम में लाते हुए और शॉर्ट कैसल की तैयारी करते हुए मिखाइल ताल यहाँ पर। और एलेक्सी ने यहाँ पर एक नई मूव खेली और उन्होंने अपना नाइट F6 की बजाय, यहाँ से निकालने की बजाय उन्होंने ये खेला। तो ये मूव मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर। सबसे पहले तो ये अपना डेवलपमेंट आप डिले कर रहे हो। ये नाइट क्या कर रहा है, इस बिशप को ब्लॉक कर रहा है। तो आपको अगर इस बिशप को डेवलप करना है तो इस नाइट को कहीं हटाना पड़ेगा। तो आपको एक टेम्पो और वेस्ट करना पड़ेगा, फिर ये बिशप बाहर आएगा, फिर कैसल होगी। और ये जो नाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंडर है वाइट के किंग का। ये अगर यहाँ पर होता है तो ये ब्लैक के बहुत सारे स्क्वायर्स को कवर करता है और वाइट की क्वीन यहाँ पर इजीली नहीं आ सकती। और ये इस स्क्वायर को भी प्रोटेक्ट करके रखता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस के लिए। ये वाइट के अटैक को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाइट है, तो इसको वो मिसप्लेस कर रहे हैं। तो मिखाइल ताल ने यहाँ पर खेला नॉर्मल नाइट C3 और यहाँ पर एलेक्सी खेलते हैं नाइट C6। तो उनका आइडिया यहाँ पर ये है कि वो नाइट से नाइट कैप्चर करेंगे और फिर ये नाइट यहाँ पर रख देंगे। फिलहाल अभी नाइट अनडिफेंडेड है तो इसको मिखाइल ताल ने बचा लिया। तो यहाँ पर एलेक्सी खेलते हैं नाइट G3 G6 और उनका आइडिया है बिशप G2 करके बिशप E7 करके लॉन्ग शॉर्ट कैसल करने का। तो यहाँ पर मिखाइल ताल खेलते हैं शॉर्ट कैसल। तो यहाँ पर एलेक्सी खेलते हैं B5। ठीक है, नॉर्मल उनका आइडिया है बिशप यहाँ पर खेलना, लेकिन ये एक पॉन मूव है, राइट। तो आप ओपनिंग के प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हो यहाँ पर। पहले तो आपने इस नाइट को 2 मूव में बाहर निकाला है, आपका बिशप अभी अनडेवलप्ड है और किंग सेंटर में है और आप मिखाइल ताल के सामने खेल रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है यहाँ पर। तो मिखाइल ताल ने खेला बिशप E3 नॉर्मल डेवलपिंग मूव और D6 खेला उनके ओपोनेंट ने। मेरे हिसाब से ये मूव की भी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर बिशप E7 एक अच्छी मूव हो सकती थी, कैसल करना है फटाफट, क्योंकि अब आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मतलब अटैक को नहीं होता देना है यहाँ पर। तो E6 खेला उनके ओपोनेंट ने और मिखाइल ताल यहाँ पर खेलते हैं F4। डेफिनेटली मिखाइल ताल अटैक पे जा रहे हैं और इस पोजीशन में अगर हम देखें तो मिखाइल ताल के सारे पीसेस डेवलप्ड है। लगभग सिर्फ क्वीन हटा के रुक्स कनेक्ट करने, किंग सेफ है। लेकिन एलेक्सी का ये नाइट अनडिफेंडेड है, ये नाइट मिसप्लेस्ड है, ये बिशप अनडेवलप्ड है, ये बिशप अनडेवलप्ड है और रुक्स भी कनेक्टेड नहीं है और किंग भी सेंटर में। तो बहुत सारा काम यहाँ पर बाकी है एलेक्सी को करना। और मिखाइल ताल ऑलरेडी लीड इन डेवलपमेंट में आ चुके हैं और उनको स्लाइट एज, मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा एज उनको पोजीशन में ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पर एलेक्सी खेलते हैं बिशप E7 शॉर्ट कैसल की तैयारी। और ये यहाँ से मिखाइल ताल शुरुआत करते हैं कुछ क्रिएट करने का। क्वीन H5। मिखाइल ताल अपनी क्वीन को डेवलप करते हुए साथ ही साथ इस डायगोनल पे थोड़ा सा प्रेशर बनाते हुए, और अगर ब्लैक शॉर्ट कैसल करता है तो उसके किंग के अगेंस्ट एक काफ़ी अच्छा अटैक यहाँ पर लॉन्च करने के लिए मिखाइल ताल रेडी होते हैं। तो उनके अपोनेंट यहाँ पर खेलते हैं बिशप F6, जो कि गेम का ब्लंडर है।
यहाँ पर एक अच्छी चाल हो सकती थी कि आप कैसल करो, सिंपल कैसल, और A4 A6, और इस तरीके से गेम आगे बढ़ता। एक कंप्यूटर की सजेस्ट करी हुई लाइन है, और ये पोजीशन लगभग लगभग इक्वल जैसी, ये तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है। और मिकेल ताल के डेफिनेटली पीसेस काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, लेकिन ब्लैक भी ठीक ठाक है। यहाँ पर बिशप अंदर ले जा सकता है, बिशप यहाँ पर डेवलप कर सकता है, और बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वीन H5 के बाद उन्होंने बिशप F6 खेला, और मिकेल ताल ने तुरंत अपना रुक भी सेंट्रलाइज कर लिया। मिकेल ताल के सारे पीसेस एक्टिवेटेड हो चुके हैं और रेडी टू अटैक हैं। तो यहाँ पर उनके ओपोनेंट ने नाइट मार दिया C3 का नाइट, जो कि नॉर्मल मूव है, इतनी अच्छी भी नहीं इतनी बुरी भी नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर किंग उनका अभी सेंटर में बैठा हुआ है, और इस किंग को उनको सेव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे पीसेस उनके मिसप्लेस्ड हैं उनके ओपोनेंट के। ये नाइट अनडिफेंडेड है, ये बिशप अनडेवलप्ड है, ये नाइट मिसप्लेस्ड है, उसकी वजह से क्वीन यहाँ पर आ चुका है, और सारे पीसेस जो हैं वो सेंटर से भी अच्छे एक्टिव हैं, और किंग साइड क्वीन साइड कहीं पर भी अटैक करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते क्वीन C7, अपने इस नाइट को सपोर्ट करते हुए बिशप को डेवलप करके लॉन्ग कैसल भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर वो शॉर्ट कैसल करेंगे तो F5 करके अटैक आ सकता है। तो यहाँ पर मिकेल ताल खेलते हैं रुक D2। डेफिनेटली आइडिया है इस रुक को यहाँ पर या फिर इस रुक को यहाँ पर, जैसी भी ज़रूरत होगी वैसे इस रुक को वहाँ पर लाने का। तो यहाँ पर नाइट E7 खेलते हैं उनके ओपोनेंट। तो मिकेल ताल यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और खेलते नाइट D5। वो जो उनका अभी देखो इस पोजीशन में क्या है, यहाँ पर सारे पीसेस अच्छे हैं, सिर्फ इस ये नाइट थोड़ा सा गेम के बाहर है, तो इस नाइट को उन्होंने गेम में ला लिया। ठीक है, यहाँ पर मिकेल ताल के ओपोनेंट जो हैं वो बिशप E7 से अपना लास्ट पीस डेवलप करते हैं और शॉर्ट लॉन्ग कैसल की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मिकेल ताल खेलते हैं F4। मिकेल ताल अब अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और E takes F4, E takes F4, नाइट E5, अपने नाइट को सेव किया यहाँ पर। और यहाँ पर मिकेल ताल गेम का पहला सेक्रीफाइस नहीं कह सकते उसको, लेकिन पहले ही वो मूव जो कि बहुत ही उनकी स्टाइल को सूट करती है वो चलते हैं यहाँ पर नाइट E6। नाइट E6 का पॉइंट ये है कि वो इस क्वीन पे अटैक कर रहे हैं और इस पॉन पे अटैक कर रहे हैं, तो इस नाइट को मारना फोर्स है। तो उनके अपोनेंट ने इस नाइट को मारा, और अब मिकेल ताल खेलते पॉन टेक्स E6। अब उनके ओपोनेंट के लिए बेस्ट मूव है यहाँ पर कि वो लॉन्ग कैसल करे, और मैं दिखाता हूँ आपको लॉन्ग कैसल करे। ये पॉन टेक्स, और यहाँ पर मिकेल ताल की पोजीशन डेफिनेटली बेटर है, लेकिन ब्लैक यहाँ पर थोड़ा फाइट कर सकता है। तो उन्होंने टेक्स किया, और यहाँ पर वो खेलते G6, जो कि एक गेम का सबसे बड़ा ब्लंडर है। तो मैं अब आपको कहूँगा यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और फाइंड द विनिंग मूव फॉर वाइट सॉरी। मिकेल ताल ने यहाँ पर क्या खेला होगा ये आपको बताना है। तो मिकेल ताल ने यहाँ पर उनकी क्वीन अटैक है, तो मिकेल ताल क्या करते हैं, उनकी क्वीन को यहाँ से हटा के बूम नाइट मार देते हैं। लाइक नाइट मार दी, नाइट के बदले अपनी क्वीन सैक्रिफाइस कर दी मिकेल ताल ने। तो अब नाइट को क्वीन को तो मारना फोर्स है, तो उसके बाद मिकेल ताल खेलते पॉन टेक्स F7 चेक। अब अगर आप यहाँ आओगे तो बिशप से मेट हो जाएगी, चेक मेट। और अगर आप यहाँ आओगे तो क्वीन बनाएंगे मिकेल ताल, टेक्स यहाँ ना फोर्स। अब बिशप से डबल चेक, यहाँ आना फोर्स, फिर बिशप से चेक, नाइट लाना फोर्स, फिर बिशप से मार देंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर ये चेक,
फिर चेक है तो यहाँ आएंगे, और फिर ब्लैक के पास सिर्फ एक क्वीन है और वाइट के पास क्वीन के बदले 4 पीसेस हैं, और उनका किंग भी ट्रबल में है, और ये मूव यहाँ पर आ रही है, क्वीन जा रही है और चेकमेट भी हो रही है। तो ये गेम थी मिखाइल ताल की। वैसे उनके ओपोनेंट ने यहीं पर रिज़ाइन कर दिया था, जैसे उन्होंने पॉन मारा और उनके ओपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये थी मिखाइल ताल की काफ़ी शानदार अटैकिंग गेम जो उन्होंने खेली थी एलेक्सी सूतीन के सामने 1969 में। चलिए इस गेम को एक बार और देखते हैं हम शुरुआत से, शॉर्ट में क्या हुआ। सो नॉर्मल डेवलप, यहाँ से उन्होंने, उनके ओपोनेंट ने, ये जो मूव है मेरे को यही पसंद नहीं है, ये नाइट की वजह से काफ़ी उन्होंने अपने डेवलपमेंट को डिले किया, और F4 में खलताल अपनी क्वीन ले गए, और ये बिशप का ब्लंडर हुआ यहाँ पर, टेक्स टेक्स और रूक E2, नाइट F5। देखिए सारे पीसेस, मतलब सेंटर देखो आप, सारे पीसेस क्या प्लेस मेकिंग सेफ है, लाइक दिस इज मिखाइल ताल। F5 टेक्स टेक्स नाइट, और ये मूव बूम। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही शानदार सेक्रीफाइस है क्वीन का। एक बार और दिखा देता हूँ मैं, तो क्वीन सेक्रीफाइस कर दी यहाँ पर उन्होंने, और टेक्स टेक्स एंड चेकमेट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।